सॉलिप्सिज्म। क्या हो अगर जिस भौतिक दुनिया को तुम महसूस कर रहे हो वो बस एक भ्रम हो, एक सपना जो कभी खत्म नहीं होता। सॉलिप्सिज्म एक ऐसी फिलॉसफी जिसमें हमारे ह्यूमन कॉन्शियस को ही हर चीज का कारण माना गया है। इसका मतलब है कि सारी चीजें जो वास्तविक में स्थित हैं, वो केवल एक भ्रम है। उनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ हमारे दिमाग की एक बनावट है और यही चीज है सॉलिप्सिज्म। इस फिलॉसफी में हमारे दिमाग को ही कारण बताया गया है हर एक चीज का, यानी जो भी घटनाएं अस्तित्व में हुई है वो केवल और केवल सिर्फ हमारे माइंड की बनाई गई एक बनावट है। और ये सब कुछ सुनने के बाद आप भी सोचेंगे कि ये कैसी बकवास थ्योरी है, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बाहरी दुनिया जिसको हमने महसूस किया उसका कोई वास्तविक अस्तित्व ही नहीं है। पर यकीन मानिए, मैंने जब इसके बारे में पढ़ा और इसको समझा तो एक्चुअल में इस थ्योरी में काफी सारा वजन है। सॉलिप्सिज्म वो फिलोसफर विचार है जिसके अनुसार व्यक्ति का अपना माइंड ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसका अस्तित्व निश्चित है। कुछ खास फिलोसफर ने सॉलिप्सिज्म पर अपने अपने विचार दिए हैं। हालांकि सभी ने स्पष्ट रूप से सॉलिप्सिज्म की वकालत नहीं की, लेकिन उनके विचारों ने चेतना, नॉलेज और रियलिटी की प्रकृति पर सवाल उठाए। जिनमें से 3 ऐसे फिलोसफर्स हैं जिनसे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ। वो है गॉर्गियास, जॉर्ज बर्कले और रेने डेस्कार्टिस। गॉर्गियस, उसने कहा कुछ भी नहीं है, अगर कुछ है तो हम उसे जान नहीं सकते, और अगर जान भी लिया तो दूसरों को बता नहीं सकते। ये एक ऐसा दृष्टिकोण था जो सॉलिप्सिज्म की सबसे गहरी और सबसे अकेली स्थिति को दिखाता है, जहाँ न कुछ सच है, न कोई जान सकता है और न ही कोई किसी से जुड़ सकता है। जॉर्ज बर्कले 18वीं सदी के इस फिलोसफर ने कहा कि कोई भी भौतिक वस्तु सच में नहीं होती जब तक कोई उसे देख नहीं रहा हो। उनका फेमस कोट था, होना ही अनुभव करना है, यानी अगर कोई चीज दिख नहीं रही है तो वो नहीं है। लेकिन बर्कले ने ये भी कहा कि भगवान हर चीज को हमेशा देख रहा है और इसी डिवाइन सुपरविजन की वजह से ही ये दुनिया बनी हुई है। रेने डेस्कार्ट को अक्सर उस आधुनिक दर्शन की शुरुआत करने वाला माना जाता है जिसने आगे चलकर सॉलिप्सिज्म जैसे विचारों को जन्म दिया। अपनी किताब मेडिटेशंस ऑन फर्स्ट फिलॉसफी में उन्होंने हर चीज पर शक करना शुरू किया, यहाँ तक कि इस बात पर भी कि क्या दुनिया वाकई मौजूद है। लेकिन जब सब कुछ धुंधला लगने लगा तो वो एक बात पर रुक गए, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यानी अगर मैं सोच रहा हूँ तो मैं जरूर मौजूद हूँ। यही उनकी अकेली सच्चाई थी। लेकिन डेस्कार्ट सिर्फ यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि भगवान की दयालुता के कारण ही हम बाकी दुनिया पर भरोसा कर सकते हैं, वरना सब कुछ सिर्फ भ्रम भी हो सकता है। अब इसमें जो जॉर्ज बर्कले है वो एक्चुअल में एक सॉलिप्सिस्ट है। वहीं पर रेने डेस्कार्टिस अपने आप को सॉलिप्सिस्ट पूरी तरह से नहीं मानते थे। उनकी जो फिलॉसफी है वो बाहरी दुनिया पर सवाल खड़े करती थी, और वहीं पर जो जॉर्ज बर्कले ने बताया था सॉलिप्सिज्म के बारे में, वो बहुत सब्जेक्टिव आइडियलिज्म था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म। ये फिलॉसफी की दुनिया के सबसे बड़े विवाद है। कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया में वास्तव में कोई भी भौतिक चीज एग्जिस्ट नहीं करती, हर चीज सिर्फ कॉन्शियसनेस या चेतना की देन है। आइडियलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि असली रियलिटी बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर होती है। हम जो कुछ भी देखते या महसूस करते हैं वो सब हमारे विचारों और चेतना से चलती है, यानी ये दुनिया जैसी दिखती है वैसी नहीं है, बल्कि जैसा आप सोचते हो ये दुनिया वैसी ही बन जाती है। आइडियलिस्ट फिलोसोफर्स का मानना है कि भौतिक संसार एक सिर्फ भ्रम है, असली वास्तविकता तो हमारे कॉन्शियसनेस में होती है। यही है आइडियलिज्म। और वही कुछ लोगों का मानना है, इस दुनिया में ना कोई चेतना है, ना कोई एहसास, जो कुछ भी है वो बस हो रहा है बिना मतलब के, बिना किसी वजह के। तुम्हारे अंदर जो भी भावनाएं उठती है, चाहे वो प्यार हो या दर्द, वो भी बस दिमाग में होने वाली न्यूरॉन्स और करंट की हलचल की वजह से है, और तुम सोचते हो तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है। लेकिन मटेरियलिज्म के हिसाब से ये सब सिर्फ शरीर की बनावट है, ना इनमें कोई सच्चाई है, ना कोई जान। तुम्हारी सोच, तुम्हारी यादें, वो भी बस दिमाग के बनाए भौतिक एहसास है, उनका वास्तविकता में कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो चलिए सॉलिप्सिज्म को शुरुआत से जानने की कोशिश करते हैं। सॉलिप्सिज्म शब्द लैटिन के 2 शब्दों से आया है, सोलस प्लस इप्स, जिसमें सोलस का मतलब है अलोन और इप्स का सेल्फ, और इसका मिलकर अर्थ होता है सिर्फ मैं या फिर इकलौता में। ये एक फिलोसोफिकल सिद्धांत है
जो मानता है कि किसी व्यक्ति का अपना मन ही एकमात्र ऐसी चीज है जिसकी उपस्थिति निश्चित रूप से मानी जा सकती है। इससे आप समझ ही पा रहे होंगे कि सॉलिप्सिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि बेस्ड है सिर्फ सेल्फ के ऊपर, मतलब कॉन्शियस के ऊपर, और इसने हमेशा ही ये गहरे सवाल खड़े किए हैं। क्या बाहरी दुनिया वास्तव में मौजूद है? क्या मैं ही सब कुछ हूँ? और अगर हाँ, तो बाकी सब क्या केवल मेरे दिमाग का भ्रम है? इस विचारधारा के अनुसार सॉलिप्सिज्म ने फिलोसोफर्स की सोच को बहुत प्रभावित किया है और इसने चेतना और वास्तविकता की प्रकृति को समझने के रास्ते खोल दिए। रेने डेस्कार्टिस इनका एक फेमस फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट है, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोच सकता हूँ इसलिए मैं हूँ। अगर इस कोड को आप थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करें तो आप समझेंगे कि इसका असल मतलब कुछ ऐसा है। अगर मैं अपने अस्तित्व पर शक भी करता हूँ तो वो शक करना भी एक सोचने का काम है। मेरा अस्तित्व है तो इसका मतलब साफ है कि मेरे दिमाग ने मुझे सोच कर बनाया हुआ है। मेरा जो शरीर है उसका कोई भौतिक अस्तित्व ही नहीं है। जो अस्तित्व मैं देख पा रहा हूँ या फिर महसूस कर पा रहा हूँ वो सिर्फ मेरे दिमाग की एक बनावट है। सोचने की ताकत ही ये साबित करती है कि हम सच में मौजूद हैं। मेटाफिजिकल सॉलिप्सिज्म फिलॉसफी में सॉलिप्सिज्म का एक गहरा और मजबूत रूप है। इसमें कहा गया है कि सिर्फ मैं ही हूँ, केवल अपनी ही चेतना या मन का अस्तित्व निश्चित रूप से जाना जा सकता है। मुझे छोड़कर बाकी सारी चीज अस्तित्व में ही नहीं है। असल में वास्तविकता का कोई अस्तित्व ही नहीं है। सारी चीज जो है वो मुझ में पाई जाती है। इसके अनुसार केवल मैं ही असली वास्तविकता हूँ और सिर्फ मैं ही हूँ जो कि एक आखिरी सच हूँ। कहीं सुना सुना सा लग रहा है ना? मैं ना शरीर हूं, ना शरीर के अंग हूं। मैं ज्ञान, सृष्टि, चैतन्य और पर ब्रह्म। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। हाँ, ये बात सुनने में बहुत ही ज्यादा अलग है, मगर हम इसकी गहराई में जाए तो ये चीजें इसके ऊपर सवाल तो उठाती है। तो हम ये नहीं मान सकते कि ये बातें फिजूल है। एपिस्टेमोलॉजिकल सॉलिप्सिज्म एक ऐसा विचार जो कहता है मैं सिर्फ एक ही चीज को लेकर पूरी तरह से निश्चित हो सकता हूँ और वो है मेरा अपना दिमाग, मेरी चेतना। लेकिन इस सॉलिप्सिज्म में बाहरी दुनिया को नकारा नहीं गया। मतलब जो कुछ भी मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ वो सब सिर्फ मेरे दिमाग के अंदर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी दुनिया का अस्तित्व ही नहीं है, बल्कि बाहरी दुनिया सिर्फ एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमारे पास नहीं है या फिर हम क्षमता नहीं रखते उस वास्तविकता को समझने की। तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है सॉलिप्सिज्म के ऊपर? देखिए, बाहरी दुनिया झूठ नहीं है और हमारा कॉन्शियसनेस उसको तो हम नकार ही नहीं सकते क्योंकि वही एक इकलौता सच है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या ये दुनिया असली है या नहीं। सवाल ये है, अगर ये सब कुछ सिर्फ मेरे दिमाग की एक बनावट है तो क्या मैं भी किसी और के दिमाग की बनावट हो सकता हूँ? पर ऐसा नहीं है। जानते हो क्यों? मैं हूँ क्योंकि मैं सोच सकता हूँ।